Hello everyone. In this video, we are going to discuss CBSE Class 10 Subject Information Technology Code 402 Unit 3 Database Management System using LibreOffice Base Chapter 8 Introduction to Database Management System NCERT Solution. Multiple choice questions. Which of the following can be considered as an example of database? Options are dictionary, telephone directory, marks register and newspaper. And the right answer is टेलीफोन डायरेक्टरी क्योंकि टेलीफोन डायरेक्टरी में आपको जितना भी डेटा है जितने भी मतलब लोगों के पास टेलीफोन लाइन उन्होंने ले रखा है उनके नेम एंड उनके फ़ोन नंबर आपको अवेलेबल होते हैं दैट मीन्स कि डेटा आपको अवेलेबल होता है और काफ़ी बल्क में ये डेटा अवेलेबल होता है Question 2 is which of the following is not a DBMS, MS Access, OpenOffice Base, MS Excel, MySQL? तो आपको बेसिकली ये बताना है कि इसमें से कौन सा DBMS का सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है MS Access है ओपन ऑफिस बेस इसमें आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये भी डीबीएमएस का ही पार्ट है एमएस सीक्वल भी डीबीएमएस का ही पार्ट है एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट है तो हमारा जो ऑप्शन होगा दैट इज एमएस एक्सेल बाय बिकॉज इट इज एन स्प्रेडशीट नॉट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS. DBMS stands for options are Data and Book Management System, Database Management System, Duplicate Book Management System, Data Management System, Management Multi-System. And the right answer is B, Database Management. Next is which of the following data model sets a relation between the टू और मोर टेबल तो इसमें से कौन सा डेटा मॉडल है जिसमें कि हम दो टेबल फॉर एग्जांपल आपका क्या कहते हैं अटेंडेंस शीट हो गया ठीक है एक आपकी टेबल है जिसमें कि आपकी क्लास टीचर आपकी अटेंडेंस लेती है एंड दूसरी आपकी है जिसमें कि आपकी मार्क्स लगाए जाते हैं लेकिन जब आपको रिजल्ट मिलता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपकी अटेंडेंस भी उसमें मेंशन होती है मार्क्स मेंशन होते हैं है ना तो options are relational database management system, network data model, hierarchical data model, connection data model. And the right answer is relational database data model. रिलेशनल डेटा मॉडल में दो टेबल के बीच में कनेक्शन किया जाता है और उन दोनों को ज्वाइन करके एक नई टेबल क्रिएट की जाती है ठीक है तो आपकी जो रिपोर्ट कार्ड होती है वो बेसिकली अलग अलग टेबल का कॉम्बिनेशन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिटेल एसोसिएटेड विद एन एंटाइटी आर कॉल्ड डैश एंटाइटी मीन्स कि उसके अंदर जो एंट्रीज हो रही है ठीक है टेबल के अंदर जो एंट्रीज हो रही है टेबल एट्रीब्यूट रिकॉर्ड प्राइमरी की एंड दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट नेक्स्ट इज A dash is represented as rows in a table. Options are field, attribute, record, candidate key. आपकी पूरी एक रो जो होती है ठीक है पूरी रो को क्या बोलते हैं आपका जो टेबल है देखिए ये टेबल पूरा बनता है ना तो इस टेबल में आपका जो ये चीज आ रही है जिसमें आप इस तरह से फिल करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम है ना इसको फील्ड भी बोलते हैं एंड जो ऐसे आती है पूरी रो जिसमें कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का जैसे रोल नंबर 2 है
रोल नंबर 2 का नेम, रोल नंबर 2 की मदर नेम, फादर नेम, तो पूरी दैट इज कॉल्ड रो। तो रो के अंदर जो एंट्री होती है दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ओके, एंड पर्टिकुलर जो एंट्री है वो हमने अभी पढ़ा, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। तो राइट आंसर इज रिकॉर्ड। नेक्स्ट 7 इज in which of the following form can a data value be represented? इसमें कौन सा डेटा टाइप है? ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज न्यूमेरिक, कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक, ऑल ऑफ द अबव। देखो न्यूमेरिक मीन्स नंबर्स एंटर कर रहे हैं हम फोन नंबर, हम सैलरी नंबर्स में करते हैं। कैरेक्टर्स मीन्स अल्फाबेट में करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स बोथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर, and that means we have to select all of the above. Next is which of the following uniquely identifies a row in a table? आपकी टेबल में आप क्या करते हो? प्राइमरी की लगाते हो। क्यों? प्राइमरी की क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपका डेटा। इस तरह से की बन के आ जाती है आपके किसके ऊपर? कॉलम के ऊपर। तो वो कॉलम के अंदर हम जो भी एंट्री करेंगे वो यूनिक एंट्री होगी। दैट मीन्स वो रिपीट नहीं होनी चाहिए और वो ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हम। तो ऐसा कोई कॉलम जिसको हमें चाहिए कि इसमें यूनिक एंट्री हो एंड इसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ना है, तो वो प्राइमरी की होती है। ऑल्टरनेट क्या होता है? अगर हमारी टेबल में कोई ऐसा एक और कॉलम भी है जिसको कि हम प्राइमरी की बना सकते थे लेकिन हमने बनाया नहीं, तो दैट इज ऑल्टरनेट की। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट की। जैसे कि आपका रोल नंबर तो आपका है, क्लास का रोल नंबर जो है वो आपका प्राइमरी की है, तो मैम ने तो प्राइमरी की उसको ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब रजिस्टर मेंटेन कर रही है। बट आपका जो एडमिशन नंबर है वो भी प्राइमरी की बन सकता था, तो दैट इज ऑल्टरनेट की। अगर स्कूल का रिकॉर्ड चेक करना है तब हम एडमिशन की एडमिशन को प्राइमरी की बना लेंगे। एंड द फॉरेन की क्या होती है? अ फील्ड in one table that refer to the primary key of another table। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी जो क्या है एडमिशन नंबर, वो आपकी क्लास टीचर के रजिस्टर में प्राइमरी की नहीं है, बट वो फी डिपार्टमेंट में फी रिकॉर्ड में प्राइमरी की तरह वर्क करता है वहां पर। तो ऐसी कोई कॉलम जो कि एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर तो प्राइमरी की नहीं है लेकिन दूसरे के टेबल में वो प्राइमरी की है दूसरी टेबल के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। कैंडिडेट कीज किसको कहते हैं? वो सारी कीज जो कि प्राइमरी की बन सकती हैं। जैसे इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, तो वो सारे कॉलम जो प्राइमरी की बन सकते हैं, जैसे कि आपका रोल नंबर है, आपका एडमिशन नंबर है, आपका आधार नंबर है, वो सारे ही एलिजिबल हैं प्राइमरी की बनने को। तो दीज ऑल आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज। ठीक है, तो बट यहाँ पर हमसे बोला है यूनिकली आइडेंटिफाई इन अ रो, एक रो के अंदर जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है दैट इज योर प्राइमरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। A dash is a feature of database using which we can enter data in a table in an easy and user friendly manner। मुझे एक डेटा में एक टेबल के अंदर अपना डेटा फिल करना है, तो मैं किस कंपोनेंट को यूज करूंगी? डेटाबेस की किस कंपोनेंट को यूज करूंगी? ऑप्शंस आर क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म, फील्ड, एंड द राइट आंसर इज फॉर्म। अगर आपका जो टेबल है वो एक फॉर्म में आपके पास होता है, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्म। कि फॉर्म को आपने फिल करा तो वो यूजर फ्रेंडली है, मैं उसको इजीली फिल कर सकती हूँ। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट में आप एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ पे डेटा एंटर करने की बात करी है, तो यू कैंट एंटर इन अ रिपोर्ट। एंड क्वेरी में अगर कोई टेबल है उसमें से क्वेरीज पूछी जाती है। फील्ड हमने अभी डिस्कस किया कि एक कॉलम को ही फील्ड बोला जाता है। नेक्स्ट इज डैश इज अ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अ डेटाबेस। जब हम एक डेटाबेस से कोई क्वेश्चन पूछते हैं,
क्वेश्चन मीन्स हम क्वेरी पूछते हैं. Here we have the options query, report, form, field, which we already discussed. The right answer is query. चलिए अब हमारे MCQ कंप्लीट हो चुकी हैं. State whether the following statements are true or false. Option 1. A database cannot be organized. Database organized नहीं होता, which is wrong. क्योंकि database तो organized data के लिए ही जाना जाता है. ठीक है, तो that is false. Next is data is a collection of raw fact. जब raw fact को collect किया जाता है, that is called data, which is true. A table can be created without primary key. हम एक टेबल बिना प्राइमरी की के भी बना सकते हैं. That is true. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी टेबल में प्राइमरी की यानी यूनिक एंट्री वाला कॉलम हो. Two table can be related in a network data model. हाँ, हम दो टेबल को नेटवर्क डेटा मॉडल में भी रिलेट कर सकते हैं, बट डेटाबेस में हम रिलेशनल डेटा मॉडल में करते हैं. MS Access is an example of database which is true. अब नेक्स्ट करते हैं fill in the blanks. The raw fact constitutes, raw fact को हम क्या कहते हैं? Data. And dash is a real word object about which information is to be stored in a database. Database में जो हम enter कर रहे हैं that is called entity. The output of query may be displayed in the form of, जो हमारा output है query, अगर कोई किसी टेबल के अंदर, मान लो एक एग्जांपल आपकी क्लास का टेबल, ठीक है, तो हम एक क्वेरी कर रहे हैं कि इसमें जो कितने जो स्टूडेंट्स हैं उनके अबव देन 50 मार्क्स आए, तो वो जो आउटपुट आता है दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट. नेक्स्ट, द डेटा वैल्यू ऑफ ऑल द फील्ड, जो सारी फील्ड हैं उनकी डेटा वैल्यू रिलेटेड टू अ पर्सन इज कॉल्ड रिपोर्ट. एक पर्टिकुलर अगर हम फील्ड की, जैसे अगर हम निकाल के रिपोर्ट प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. All the field value that are eligible to be primary key are candidate key of that table. ये हमने अभी डिस्कस किया था कि आपकी टेबल के अंदर जितनी भी फील्ड है, जितने भी कॉलम है, अगर वो प्राइमरी की बन सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर रोल नंबर, एडमिशन नंबर वाला कॉलम, आधार कार्ड वाला कॉलम, तो ऑल आर एलिजिबल फॉर प्राइमरी की, वो प्राइमरी की बन सकते हैं, बट हम सिलेक्ट तो एक ही को करेंगे ना प्राइमरी की, तो सारे क्या कहलाते हैं? कैंडिडेट कीज. क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लेते हैं. डिफाइन द टर्म्स डेटाबेस. डेटाबेस किसको कहते हैं? अ डेटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, यहाँ पे ए आना था, एक्सेस, मैनेज्ड एंड अपडेटेड. इट It typically consists of one or more table that store related information. अब जो डेटा है जिसको आपने एक टेबल में एंटर भी किया है, मैनेज भी किया है, अपडेट भी किया है, तो उसको हम एक या एक से ज़्यादा टेबल में भी एंटर कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस. व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी डुप्लीकेट. कोई डेटा रिपीट हो रहा हो, रिडंडेंसी मीन्स रिपीट हो रहा हो, तो अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस विच कैन लीड इनकंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से गलतियां होती हैं, एंड इंक्रीज द स्टोरेज रिक्वायरमेंट, और बेकार की स्टोरेज भी होती है, दैट इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी. हम प्राइमरी की किस लिए यूज करते हैं? ताकि डेटा रिडंडेंसी कम से कम हो, ना के बराबर हो. व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्ट की डिफाइन, अ फॉर्म्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द
database often used for printing or detail analyze. जब आपको सिर्फ प्रिंट करना है तब आप रिपोर्ट का यूज करते हो, अदरवाइज जब आप कोई क्वेरी करते हो तो आउटपुट आपको इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट मिलता है. नेक्स्ट, गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन. अब आपको डिफरेंस करना है डेटा एंड इंफॉर्मेशन में. डेटा रेफर टू द रॉ unprocessed fact and figure, while the information is the data that has been processed and organized to provide the meaning or context. तो जब आपका डेटा आप रफली एक इंफॉर्मेशन है ने कोई स्टूडेंट न्यू एडमिशन आया तो उसका नाम रोल नंबर और फोन नंबर वगैरह आपने पूछ लिया तो दैट इज अनप्रोसेस, सिर्फ उस फैक्ट है बट अभी उसकी एंट्री नहीं की गई है. लेकिन जब आपके रजिस्टर में एंट्री हो जाती है और कोई क्वेरी करता है कि उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल दे दो, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस दे दो, तो हम रजिस्टर में से उसको टेबल में से उसको निकाल कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. Next is form and query. A form is a user interface for entering the data into the database, whereas a query is a request for data retrieval based on specific criteria. फॉर्म क्या है? एक यूजर इंटरफेस है जिसमें कि एक फॉर्म में यूजर क्या कर सकता है, अपनी डिटेल को भर सकता है. उसमें जो क्वेश्चन है नेम एड्रेस, तो वो अपना नेम एड्रेस टाइप करेगा. एंड व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्ट क्वेरी क्या होती है कि ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, अब उसमें से कुछ क्वेरीज फाइंड आउट करनी है. फॉर एग्जाम्पल कि how many students score higher than 50%, how many students live in Delhi. Okay, next. नेक्स्ट इज नेटवर्क एंड हियरार्किकल डेटा मॉडल. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? द नेटवर्क डेटा मॉडल रिप्रेजेंट द डेटा रिलेशनशिप यूजिंग द ग्राफ like structure and multiple parent child relationship, while the hierarchical data model uses a tree type. जैसे आपके स्कूल की प्रिंसिपल है, उसके अंडर टीचर्स आ गए, उसके अंडर स्टूडेंट्स आ गए, क्लासेस आ गई, है ना, सिमिलर लाइक. तो एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है विद अ सिंगल पेरेंट फॉर ईच चाइल्ड. तो उसमें जो ट्री बन रही है तो उसमें एक सिंगल हेड है, दैट इज प्रिंसिपल. और नेटवर्क में वो चारों तरफ एक साथ ग्राफ की तरह वर्क करता है. Next question is, give any four advantages of DBMS. Advantages of DBMS are data integrity. What is data integrity? Ensure the data accuracy, consistency through constraint and validation rule. डेटा आपका जो भी टेबल बना रहे हो वो टेबल एक्यूरेट होता है, कंसिस्ट होता है, क्योंकि हम इसमें कहीं वैलिडेशन रूल्स लगाते हैं, जैसे प्राइमरी की हम लगाते हैं ना. डेटा सिक्योर होता है डीबीएमएस का. प्रोवाइड द एक्सेस कंट्रोल टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. तो आप इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हो. एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट facilitates easy data retrieval, updating and management through the structural query language. तो इसमें हम SQL structure query language के थ्रू हम easily डेटा को मैनेज कर सकते हैं. रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी. अभी हमने किया व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी, कि रिपीट होता है डेटा, कई बार गलती से रिपीट एंट्री हो गई. तो ये जो हमारा डीबीएमएस है ये मिनिमाइज करता है डुप्लीकेट डेटा को स्टोर होने में एंड मेंटेन करता है सेंट्रलाइज डेटा इन अ सिंगल रिपोजिटरी. Next is consider the table given below and answer the question that follow. अब ये टेबल हमें दिया हुआ है लाइब्रेरी का, जिसमें बुक आईडी F1 S4 ये सब दे रखी है. बुक का नाम दिया हुआ है, ऑथर्स नेम दिए हुए हैं, प्राइस दे रखा है एंड पब्लिशर्स के नेम दे रखे हैं. ठीक है, तो नेम द फील्ड इन द गिवन टेबल. तो यहाँ पर हमें जो टेबल्स दे रखे हैं तो उनके फील्ड के नाम बताने हैं. फील्ड के नाम क्या है? बुक आईडी. सेकंड फील्ड इज, देखिए बुक आईडी है, बुक नेम है, ऑथर नेम है, ये फील्ड के नाम है. प्राइस, पब्लिशर, तो ये जो हेडिंग्स है दैट इज कॉल्ड फील्ड नेम. तो हमें फील्ड नेम बताने हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which field should be made
द प्राइमरी की, हम किसको प्राइमरी की बना सकते हैं? आप देखिए यूनिक एंट्री क्या है, बुक का नाम, आप देखो ऑथर रिपीट हो सकता है, प्राइस भी सेम हो सकता है, पब्लिशर भी सेम हो सकता है, बट अभी एट प्रेजेंट बुक आईडी यूनिक होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इज देयर एनी ऑल्टरनेट की इन द टेबल? क्या कोई और ऑल्टरनेट की है? नो, सिंस देयर इज नो फील्ड अदर देन बुक आईडी यूनिकली आईडी ईच रो। यहाँ पर कोई भी यूनिकली आईडी नहीं है, सिर्फ यहाँ बुक आईडी यूनिक है। बुक नेम में भी रिपीट हो सकता है, मे बी किसी और ऑथर ने भी सेम नाम से लिखी हो। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ इज द प्राइमरी की डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेन की? एग्जाम्पल विद एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो पहले प्राइमरी की और फॉरेन की का डिफाइन समझते हैं। A unique identifier for a record in a table, it ensures that each record can be uniquely identified. For example, in the library table, इन द लाइब्रेरी टेबल, लाइब्रेरी का जो टेबल बना हुआ है इसमें बुक आईडी जो है वो प्राइमरी की है, बिकॉज ईच बुक हैज यूनिक आइडेंटिफायर। एंड नेक्स्ट इज फॉरेन की किसको कहेंगे? अ फील्ड इन वन टेबल that link to another to the primary key of the another table। कोई ऐसा मतलब फील्ड हो जो कि किसी और टेबल में, वो क्या हो सकता है? वो प्राइमरी की हो सकता है। इट इज यूज टू एस्टेब्लिश एंड एनफोर्स अ लिंक बिटवीन द डेटा ऑफ इन अ टू टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर बुक लोन टेबल ले लो, मान लो, तो उसमें बुक आईडी है, तो वो क्या है? फील्ड माइट एक्ट एज अ फॉरेन की, क्योंकि बुक आईडी जो है यहाँ प्राइमरी की है ना, लाइब्रेरी टेबल में, लेकिन हो सकता है बुक लोन टेबल में वो प्राइमरी की ना हो, तो वो क्या कहलाएगी? फॉरेन की कहलाएगी। If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe for more easy learning videos। और आपको अगर ये जो वीडियोस का मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दिया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। एक पीडीएफ के अंदर सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स, सिलेबस, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ये सारे चैप्टर्स इस पूरी एक पीडीएफ के अंदर आपको मिलेंगे। Thank you for watching.